और घर का माहौल खराब हो गया। मेरे माँ बाप ने कान पकड़ के मेरी क्लास लगाई कि नौकरी कर लो, दुकान कर लो, खेती कर लो, वकालत करो, घर पे पड़े रहो, ये काम का मेंबर बनाते घूम रहे हो, इनकम आगे नहीं है। मेरी घरवाली ने भी मुंह बड़ा कर लिया, ढंग से बात नहीं करती थी। 3 महीने में घर का माहौल खराब हो गया। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे पोल्ट्री टेक्निकल आएगा, इधर तो सारा रोटियां ही बंद होगी, घर पे रोटियां नहीं मिल रही। तो मेरी अपलाइन ने कहा भैया मेरे घर पे पैसा वैसा ठीक है, घरवाली भी पढ़ी लिखी है, हो सकता है उनको समझ में नहीं आया हो, तू एक काम कर, घरवाली को उठा के मीटिंग में ले आ। मैं घरवाली को उठा के मीटिंग में ले गया, जैसे आज कई लोग लाए हो। उस मीटिंग से फायदा क्या हुआ, उस मीटिंग से मुझे टाइम पर रोटियां मिलने लग गई। आज जितने लोग फैमिली सहित आए हैं, मेरी गारंटी है आज से उनको रोटियां टाइम पे मिलेगी। जब रोटियां टाइम पे मिली तो मेहनत करी, चौथे महीने 885, धीरे धीरे बढ़ते 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 2 साल से मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी पे पहुंच गया। और जैसे ही मेरी रॉयल्टी की इनकम आई 22,478, उस टाइम ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डाकिया घर पे चेक लेके आता था। 22,478 का चेक आया, घरवाली ने डाक खोली, घरवाली पॉजिटिव। मैं शाम को घर आया, घरवाली अपने आप ही हंस रही और हलवा खीर बना रखा था और मेरे को बोलती है आज से मैं भी करूंगा। तो मैंने कहा 2 साल में समझ में नहीं आया, आज कैसे आया? बोले इस महीने का चेक देखो। घरवाली को समझ में कब आया? कब आया? हम में से कई लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आरसीएम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही अपने माँ बाप, पति पत्नी, जीजा सारी को बताते हैं। ये रिश्ते कभी नहीं समझते ही। एक एग्जांपल बताओ, मैंने तो सुना है कि शिव जी से पार्वती नहीं समझी तो अपनी घरवाली अपनी से क्या समझेगी भैया? हेलो, जो शादीशुदा पति है वो बताइए कि आपकी पत्नी आपसे समझती है क्या? हेलो, अच्छा, जो शादीशुदा पत्नियां हैं वो लोग बताना, ये बहन सही बताना, क्या अपनी पत्नी से अपना पति कोई बात समझता है क्या? पड़ोस से बताए तो तुरंत समझ में आता है। सही बोल रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ, बताओ तो मेरे वाली मेरे से कैसे समझेगी? अच्छा एक बात बताओ भैया, भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो आप इतनी ध्यान से सुन रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। अगर आपकी पत्नी बोल रही होती तो ऐसे नोट्स बनाते क्या? चले जाते। बहन, यहाँ पे आपका पति बोल रहा होता तो इतनी शिद्दत से सुनती क्या? आप बोलती बैठ जा बैठ जा। अच्छा, मैं भी तो किसी का पति पत्नी हूँ, मेरे को सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है? अगर परिवार जनों को आरसीएम समझाना हो तो 2 ही तरीके हैं। अगर अपने निजी लोगों को आरसीएम बताना हो तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, उनको उठा के मीटिंग में लाओ। मीटिंग में कोई थर्ड पार्टी होगा, 1 नंबर को 150 रुपया लगेगा, कुछ तो वहीं पर समझ में आ जाएगी, और कुछ थर्ड पार्टी होगा उसको सुनने से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझे ना तो शिद्दत से मेहनत करो, बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करो। जब आपकी 20, 30, 50 इनकम आएगी तो ये भाषा सबको समझ में आती है। हेलो, माइक बढ़िया नहीं है, आवाज बढ़िया नहीं है बाबू, क्लियर नहीं है आवाज साहब, बोले तो भैया सुना साफ आवाज नहीं आ रही है। मैं क्या बोलूं बताओ, समझ नहीं आ रही, मेरी गलती है। लाओ या बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करो, पैसा आएगा तो सबको समझ में आएगा। तो मेरी घरवाली ने कहा मैं भी आरसीएम करूंगी, घरवाली ने करना शुरू किया। मेरी रॉयल्टी आई 2 साल से, घरवाली की डायरेक्ट पहले महीने रॉयल्टी। एक्चुअल में महिलाओं में शक्तियां ज्यादा होती है। महिला आप कभी भी चेक करना, खाना बना रही है, मोबाइल पे वीडियो देख रही है, सास से बात कर रही है और बच्चे को भी संभाल रही है। एक काम 4 साथ कर लेती है, एक टाइम में 4 काम। जेठ से तो 9 काम आ जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है हमारे। तो आपके पास शक्तियां ज्यादा और सारी शक्तियां आपके पास ही है। शिव जी के पास तो सांप भी है। यस या नो भाई? 2 साल मेरी घरवाली ने काम करना शुरू किया, वो पहले महीने रॉयल्टी पे पहुंच गई, दोनों लोग काम करने लगे। मेरी घरवाली बीच में बोलती है बच्चे कम करने हैं, कितने करने हैं, हमारी नई शादी हुई थी।
तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं करना, पहले पैरों पे खड़ा होना है, बच्चे बाद में। और बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुत्ता बिल्ला भी शीश कर लेता है। बहुत से गरीब लोगों को जाके देखना, इनकम है ही नहीं, इनकम है ही नहीं, साला शादी कर रहे हैं, इनकम है ही नहीं, हर साल 2-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, मोदी खराब है, योगी खराब है। मोदी योगी क्या करे, खराब हम खुद है। जब इनकम ही नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं भाई? तो साहब घरवाली को मैंने कहा बच्चे बच्चे कुछ नहीं, पहले मेहनत दबा के मेहनत करी साहब। आज 23 साल बाद आज मेरे 9 मकान हैं। कितने जी? 9। दिल्ली में मकान है मेरा, गुड़गांव में मकान है मेरा, शेरपुर में मैं रहता हूँ वहां पे मकान है मेरा, एक सूरतगढ़ शहर है हमारे राजस्थान में, वहां पे मकान है। 4 तो मेरे मकान शहरों में, 2 गांव में और 3-4 जगह खेती है वहां पे। 9 मकान है साहब, 9वां मकान मेरा गांव में बन रहा है। इस टाइम मेरे घर में आज सिर्फ की इनकम की वजह से 8वीं गाड़ी मैंने अभी खरीदी है। एक होंडा सिटी, एक सेलेरियो, 2 गाड़ी हमारी गुड़गांव दिल्ली रहती है। एस क्रॉस पहले से जयपुर रहती है। एक इनोवा वो सूरतगढ़ रहती है। एक वेन्यू अहमदाबाद रहती है। 2 सीट खेतों में रहती है, एक मिलिट्री मॉडल और एक 91 इंची मेजर। 8वीं गाड़ी मैंने अभी खरीदी है, वो मोदी जी की वजह से 5 लाख सस्ती हो गई। फॉर्च्यूनर लीजेंडर 55 लाख की पड़ी है। मैंने तकलीफ कराई थी 7 लाख की। ग्रेट। आरसीएम की वजह से हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरे 3 बच्चे 5, 10, 20, 50 बार घूमने के लिए नहीं गए हो। अगर मैं बाहर देशों की बात करूं तो मैं थाईलैंड गया हूं, सिंगापुर गया हूं, स्विट्जरलैंड गया हूं, हांगकांग गया हूं, मकाऊ गया हूं, इंडोनेशिया बाली गया हूं। ऐसे बहुत से देशों में मुझे बाहर जाने का मौका भी मिला। अगर मेरे किलोमीटर का मीटर लगा होता तो मैं कई बार फेल हो जाता। अभी अगस्त महीने में, अभी मेरा सितंबर टारगेट का महीना था, मेरी टीम में लगभग 250 लीडरशिप रोल टेक्निकल निकले ऐसा बताए। तो साहब अगस्त महीने में मैं 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं। आज से 23 साल पहले फ्लाइट में चढ़ना मेरा सपना होता था, क्योंकि मैं गांव का किसान का बेटा हूं। मैं अगस्त महीने में 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं। बात यह नहीं है कि मैं 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं, 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं, उसमें से 5 बार मैं फ्लाइट में फ्री चढ़ा हूं। फ्री, मुझे नॉलेज नहीं है कि फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करनी है और फ्री कैसे मिलती है। एयरपोर्ट पे खाना खाते हैं ना, वहां पे खाना खाने का लॉन्च में बिल आता है लगभग 1000 से लेकर 2300 तक, लेकिन मुझे वो खाना 2 रुपए में मिलता। अगस्त महीने में मैंने 17 बार एयरपोर्ट पे खाना खाया, मात्र 34 रुपए। एयरपोर्ट पे चाय का रेट 250 रुपया होता है, चाय का रेट 250 रुपया होता है एयरपोर्ट पे। मैंने पूरा खाना 2 रुपए में, क्यों? आरसीएम पैसे के साथ नॉलेज, टैलेंट, हर क्षेत्र का ज्ञान देता है, हर क्षेत्र में सर्किल देता है। एक प्लेटफॉर्म पे अगर सारी चीजें चाहिए तो मुझे लगता है आज के तारीख में आरसीएम से बढ़िया कुछ नहीं है। ये साहब भाई मेरे को 18-20 करोड़ रुपया आया तो आदमी गधा घोड़ा गाड़ी खरीदता ही है साहब, ये कोई नई बात नहीं है। बताने वाली नहीं है साहब। यस, बताने वाली मेरी स्टोरी में 2 चीज है। पहला, आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। आज मेरे घर का मेडिकल का बिल 0 है, मेरे घर में बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी नहीं है। दूसरा, समझने वाली बात ध्यान देना, आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 34 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। मेरी ज्वाइंट फैमिली में 34 लोग हैं। हम 3 भाई हैं, 3 तो हमारी बहुएं हो गई, 4 अगली पीढ़ी में लड़के हैं हमारे। मेरे तो बेटा नहीं है, 2 बेटी है, 4 अगली पीढ़ी में है। मेरे माँ के आगे 7 बहुएं हैं, मेरी माँ के आगे 7 बहुएं हैं, लेकिन घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती। मेरे घर में 34 लोग हैं, ध्यान देना, मेरे घर में 34 लोग हैं। निकम्मी औलाद मेरे घर में एक भी नहीं है जो सारा चौराहे पे जाकर दारू पीड़ी पुड़िया करे। मेरे घर में दारू पीड़ी पुड़िया कोई रिश्तेदार आता है तो भी
अखबार रख के आता है, मेरे घर में एक भी बच्चा दारू बीड़ी या सिगरेट नहीं करता है। एक माफी चाहूंगा, ए लड़की है बहन, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। भिखारी किसको बोलते हो बेटे? किसको बोलते हो भिखारी? जो मांग के खाता है वो होता है भिखारी, सही है? यानी जो अपना पेट खुद नहीं भरता, दूसरों से मांग के खाता है, वो कौन होता है? भिखारी। तो बहन तुम क्या हो? बुरा नहीं मानना बहन मेरी बात का। मेरे घर में 21 साल से बड़ी उम्र का एक भी भिखारी नहीं, चाहे मेरे घर का लेडीज है, जेंट्स है, बेटी है, बहू है, हर सदस्य अपना पेट खुद भरता है, एक भी भिखारी नहीं है। अपना अपना धर्म है, कोई धर्म बुरा नहीं है साहब। परमात्मा ने मुझे हिंदू के घर में जन्म दिया है, हम बीच के मीडिएटर को नहीं मानते, भगवान श्री राम को मानते हैं। हमने घर पे 19 साल पहले एक नियम बनाया कि घर पे सास बहू की बुराई नहीं करेंगे, बीजेपी कांग्रेस की बुराई नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बुराई नहीं करेंगे। 24 सदस्य खाली होगा, कॉपी पे लिखेगा राम 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 राम। मेरा बड़ा भाई राम राम लिखने में राजस्थान टॉपर है, 2 बार गोल्ड मेडल मिला। आज के तारीख में ध्यान देना, बात यह नहीं है कि मैं 15-20 लाख रुपए कमाता हूँ। आज के तारीख में मेरी घरवाली डेली आज से 10,000 राम के नाम लिखती है, लेकिन पीठ पीछे सास और पति की बुराई नहीं करती। मैं लोगों को देखता हूँ, पढ़ी लिखी बहुएं सास की बुराई कर रही है और पति की बुराई कर रही है। पढ़ा लिखा आदमी अपनी पत्नी की बुराई कर रहा है। मेरा भारत महान है, मेरे घर में ये गंदगी नहीं है। इस टाइम 2 बजा है, इस टाइम मेरे घर पे जाओगे तो या तो मेरी 78 साल की माँ मिलेगी या 15-18 साल से छोटे बच्चे मिलेंगे। मेरे घर का हर सदस्य कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, मेरे घर में भिखारी एक भी नहीं। ये चीजें हाथ से नहीं। माफी चाहूंगा, मेरी उम्र कई सालों से 40 साल है, मेरे बड़े बड़े भाई की उम्र 61 साल है। मेरे अकाउंट में पैसा आता है 6 या 7 तारीख को। कितनी तारीख को? 9 तारीख को मैं मेरे खाते में 1-1.5 लाख रुपए रखता हूँ, जितना मेरा खर्चा है। बाकी सारा पैसा मैं मेरे बड़े भाई को भेजता हूँ। मैंने 23 सालों में पूछा नहीं है कि मेरा बड़ा भाई पैसे का क्या करता है। जैसे कोई परिवार चलना चाहिए वैसे चलता है। कोई गवर्नमेंट जॉब से पॉजिटिव होता है तो मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसमें से 5 बच्चे गजटेड अधिकारी हैं। उनको तनख्वाह मिलती है 1-2 तारीख को, 3 तारीख को पैसा वो मेरे को भेजते हैं। कभी पलट के नहीं पूछते कि चाचा तुम पैसे का क्या करोगे। जैसे जॉइंट परिवार चलना चाहिए वैसे चलता है। मैं लोगों को देखता हूँ, साला शादी हो गई, माँ बाप को लात मार के घर से निकाल दिए, दूसरे की शादी हुई तो भाइयों के 4 घर कर दिए। मेरा भाई महान साहब, ये संस्कार आरसीएम ने दिए हैं। ये मेरी छोटी सी कहानी है, ये कहानी आपकी कैसे बनी इसको बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ एकदम सीरियस होकर मेरी बात सुनेंगे। यस, ओके। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? मैं अमीर की परिभाषा बताऊं। मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रोज, इतनी, और बूढ़े माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया, अमीर या गरीब? आपकी इनकम है 1 लाख रोज और पति पत्नी में तलाक का केस चल रहा है, अमीर या गरीब? आपकी इनकम है 1 लाख रोज लेकिन बच्चे फेल हो गए, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, अमीर या गरीब? आपकी इनकम है 1 लाख रोज, कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार की बीमारियां लगा ली, साला बीपी, शुगर, थायराइड, दारू, बीड़ी, पुड़िया, अमीर या गरीब? अरे जिसके पास शरीर ही नहीं है साला गाय का भी। हेलो, यस साहब, मेरी नजर में पता है अमीर कौन होता है? मेरी नजर में अमीर वो है जिसके पास अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, कड़ी मेहनत, अच्छा शरीर, बढ़ते कर्म में इनकम और जिंदगी का कोई टारगेट हो, वो होता है जिंदगी में अमीर। हेलो, आपके बापू के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप अमीर कैसे हुए? आपने जिंदगी में क्या किया? हेलो, आपने जिंदगी में क्या किया? हेलो, तो ऐसे
लोग बनना चाहते हैं? सारे लोग? अच्छा, अपने दम पे, बापू के दम पे, अपने दम पे नहीं बनना है, पति के दम पे, अपने दम पे, पत्नी के दम पे, अपने दम पे, अपलाइन डाउनलाइन के दम पे, अपने दम पे। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे नहीं बनना चाहते हैं? सारे लोग? तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर हमें अमीर बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो कितने लोगों को पता है? ये क्या बता रहे हो? बताइए, कितने लोगों को पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी? हाथ खड़ा करो। सबको पता है। और पूरे समाज वाले को बहुत समझदार है। फिर तो मीटिंग खत्म हो गई। एक बात बताओ, जब आपको पता है कि भैया आपको अमीर बनना है, आपको पता है कि आपको अमीर बनना है, और आपको ये भी पता है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरी लाडे से पहले एक बात बता, कि तू मेहनत करती क्यों नहीं है? भैया, जब तुझे पता है कि मुझे अमीर बनना है, और तुझे ये भी पता है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी है, तो मेरे भाई फिर तुम मेहनत करते क्यों नहीं हो? और कड़वा बोलूं, सहन कर लोगे तो? यार आ गया वैसे तो माफी चाहिए। यहाँ पर लगभग राउंड फिगर में है ना, राउंड फिगर में आप 300 लोग बैठे हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इन 300-400 में से 50% लोग निकम्मे हैं। निकम्मे हैं, कामचोर है, आलसी है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, कर्मी है, और सच पूछो तो धरती पे और परिवार पे, समाज पे बोझ है। अगर मैं और करता बोलूं ना, इन 400 लोगों में से 100 तो भिखारी है। कोई पति के दम पे पल रहा है, कोई माँ बाप के दम पे पल रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस के दम पे पल रहा है, और भिखारी भी है। दौड़ क्या है? हेलो, सोनिया गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? प्रियंका गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती? तो तुझे पैसे कमाने में शर्म क्यों आती है? बहन, शर्म करनी चाहिए पति की बुराई करने में, शर्म करनी चाहिए माँ बाप की बुराई करने में, शर्म करनी चाहिए बच्चों के सामने झूठ बेईमानी करने में। क्या मेहनत करने में शर्म करनी चाहिए? तो क्यों नहीं कमाती पैसे? बहन, माफी चाहूंगा मैं, ये जो तुमने बिंदी लगा रखी है ना 5 रुपए की, ये साला तुमने पति से, भाई से, पिता से, बेटे से भीख मांग के लगा। तू जो रोटी खाते आई है ना बहन, वो तुमने भीख मांग के खाई है। और बहन, हर बच्चे की जिंदगी पहली गुरु होती है माँ। जिसकी माँ खुद पेट नहीं भर सकती, उस बच्चे में कहां से अच्छे लक्षण आएंगे? माफी चाहूंगा मैं। मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बताओ क्यों करते क्यों नहीं भैया? अमीर बनने का सिंपल तरीका, सिंपल, अभी मैं आज से नहीं बताऊंगा 15 मिनट, ये मेरा तरीका हर जगह लागू होगा। चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे दुकान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती हो, हर जगह लागू होगा। ध्यान देना, अमीर बनने का सिंपल तरीका है साहब, आदमी की उम्र आज की तारीख में मान लो 80 साल। कितनी जी? मान लो 80 साल। इसमें से 20 साल तक तो है बचपना, समझ नहीं होती, और 70 के बाद है बुढ़ापा, शरीर काम नहीं करता। यस या नो? ये बीच की उम्र है मेहनत करने की, ये बीच की उम्र है मेहनत करने की। अब गरीब कौन है, अमीर कौन है? गरीब वो है जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, गरीब वो है जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन साला थोड़ी थोड़ी करता है। जब दबाव, प्रेस, शब्दों में ध्यान देना, जब दबाव, प्रेशर, डंडा होता है तो ही मेहनत करता है, वरना मेहनत नहीं करता। एक्चुअल में इसकी आदत होती है कामचोरी, निकम्मा, आलस, बहाना, ड्रामेबाजी। ये मेरा हाथ है, इस हाथ की आदत है ऐसे रखो। अब मैं इसको ऐसे रखूं, कितनी देर रहेगा? जितनी देर मेरे दिमाग में याद है उतनी देर रहेगा। जैसे मैं भूल जाऊंगा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो गरीब कौन है? जिसकी आदत है निकम्मा रहना, काम चोरी करना, बहाना करना, आलस करना। जब तक दबाव प्रेशर ठंडा होता है तब तक काम करता है। जैसे ही दबाव प्रेशर हटा, इसकी काम चोरी शुरू हो गई। और ये सारे लोग गरीब हैं। क्यों? साला इनकी सोच गरीब है, ये मेहनत नहीं करना चाहते। ये पूरी जिंदगी दिन मरते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते हैं। आज माँ बाप को दवाई दिलानी है, पैसा नहीं है। आज बच्चे की शादी करनी है, पैसा नहीं है। आज बच्चे को पढ़ाना है, पैसा नहीं है। क्यों?
काम चोरी निकम्मा आलस है। अमीर कौन है? ये जो 40-50 साल की जिंदगी है ना, इसमें से 5 से 10 साल, ध्यान देना मेरे शब्दों में, ये 40-50 साल की जिंदगी है, 20 से लेकर 70 तक, इसमें से 5 से 10 साल, मात्र 5 से 10 साल अमीर कौन है? बढ़िया सा कोई काम पकड़ो, बढ़िया सा कोई काम पकड़ो, ध्यान देना, बढ़िया सा कोई काम पकड़ो, डूब के उस काम को सीखो, उस काम में महारत हासिल करो, उस काम का विशेष ज्ञान अर्जित करो और पागलपन की हद तक 5 से 10 साल मेहनत कर दो और सारा बन जाओ अमीर। गरीब रहना है, दुनिया भर के नाटक करो, दुनिया भर के बहाने करो, पूरी जिंदगी गधे जैसी जिंदगी जियो और गधे की मौत मर जाओ, आलस निकम्मापन बहाने पूरी जिंदगी ढो। अमीर बनना है 5 से 10 साल, बढ़िया सा काम पकड़ो, डूब के उस काम की हर बारीक चीज सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत कर दो। 5 से 10 साल, 5 से 10 साल दिन रात मत देखो, शरीर मत देखो, रीति रिवाज मत देखो, लोग क्या सोच रहे हैं मत देखो, अपने काम से प्यार करो, हर चीज अपने काम के लिए करो और सारा बन जाओ अमीर। आगे 50 साल राजा की जिंदगी जियो और राजा की मौत हो। टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगर, अंबानी, धोनी, मोदी, राइट बंधु, थॉमसन एडिसन, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, आपके जिले का कलेक्टर, आपके जिले का एसएसपी, आज से मैं जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वंश, श्री चंद्रत्री, भागी शाह, नादराम शाह, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कोई काम पकड़ा, डूब के 5 से 10 सालों तक उस काम को सीखा, उस काम की विशेष ज्ञान हासिल किया, उस काम की महारत हासिल करी और 5 से 10 साल कोई बहाना नहीं किया, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर और मेहनत कर डाली। आज ये उस फील्ड के बढ़ गए बेटा बादशाह और आज साला ये सब राजा जैसी जिंदगी जीते हैं और राजा की मौत मरते हैं। मैं जयनारायण ज्यादा पैसे नहीं कमाता, फिर भी आम आदमी से ज्यादा कमाता हूं, 10-15 लाख ज्यादा ही हो जाता है। आप मेरी जीवनी उठा के देखो, मैंने 24 अगस्त, ध्यान देना, 24 अगस्त 2002 को आरसीएम ज्वाइन किया, 3 महीने तक काम नहीं किया मैंने नवंबर 2002 में आरसीएम में काम करना शुरू किया और 31 मार्च 2006 में मेरे पास इनोवा गाड़ी थी। उस टाइम इनोवा गाड़ी पड़ी में होती थी और मैं 2 ड्राइव रखता था उस टाइम सीवान। मैं इनोवा गाड़ी से आके वोमिटिंग करके गया था। 2006 में मेरे पास इनोवा थी और 2006 में मेरी इनकम, मेरी और मेरी पत्नी की इनकम 3-4 लाख रुपए महीने की थी। अब 3-4 लाख के बाद काय की मेहनत होती है? आज मैं काय की मेहनत करता हूं? मैं आज कुछ भी नहीं करता। मैं आज एक काम वाली बाई से 10 गुना कम मेहनत करता हूं। क्या है आज बताओ? मैं बढ़िया रात सेकंड एसी ट्रेन से उतरते ही वो भैया कार वाला तैयार था, बढ़िया मेरे को गोरखपुर के सिवाई होटल में ले गया, वहां पे मेरे को रूम मिला 4,500 का। इतना बढ़िया साला उसने नाश्ता कराया, 20 आइटम थे नाश्ते में। जैसे ही मैं बाहर निकला गाड़ी तैयार, यहाँ पे ले आया, यहाँ पे जैसे आया आप लोग बजाओ ताली, तुलसी आए, बजाओ ताली, भगवान आए, बजाओ ताली, भाग्य विधाता आए हैं और सारा तालियां बजा के और वो दुपट्टा लपटा लेके मेरे को इधर बुला लिया। अब साला मैं 1.5 घंटे बड़े बड़े भाइयों को मारूंगा और आज का काम हो गया। और जैसे यहाँ से जाऊंगा कई लोग बोले बोलो आ गए हो, इन 400 घरों में आज जयनारायण की चर्चा होगी। ये मेरी बहन आज घर जाके अपने बेटे को, अपने पति को मेरे बारे में बताएगी, वो मेरा भाई अपनी पत्नी को, अपनी माँ को साला मेरे बारे में आज जाके बताएगा। आज मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं करता हूँ, बस 3-4 साल मेहनत कर दिया, इतिहास रच दिया।
आज जो आपका कलेक्टर है कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। साला 3-4 साल पढ़ाई में सीरियस हो गए। आज नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता भैया, 5-7 साल सीरियस हो गया। आज मुकेश अंबानी कुछ नहीं करता यार। मुकेश अंबानी के घर पे साला 200 नौकर है। उसके बापू ने 5-7 साल मेहनत करी और सारा इतिहास रच दिया। अगर जिंदगी में अमीर बनना है 5 से 10 साल सीरियस हो जाओ, उस काम में महारत हासिल करो, उस काम की हर बारीक चीज सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत कर दो, सारे बातें खत्म कर दो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब होना है तो यह तरीका है। और गरीब रहना है साला पूरी जिंदगी गधे की तरह, कुत्ते की तरह दारू पियो, बीड़ी पियो, माँ बाप को गाली दो, पत्नी को गाली दो, दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर का झगड़ा, साला दुनिया भर के लफड़े, जिंदा वो गरीब रहने का तरीका है। माफी चाहूंगा, अपना नहीं बोलो, कभी बात सुनो। एक बात बताना, एक गरीब आदमी की गधे से तुलना करो साहब, एक निरायत गरीब आदमी की गधे से तुलना करो यार। गधा साला रात का खाना खाने के बाद आराम से सोता है और साला गरीब आदमी को नींद भी नहीं आती। अब बताओ गधे का जीवन ठीक है, उस गरीब आदमी का ठीक है? गधे का ठीक है। गधे का मेरा भाई। हेलो, क्यों साला सीधी एक गरीब आदमी रात में अपनी पत्नी को बोलेगा भावना आई लव यू, दोपहर में पड़ोसन को बोलेगा आई लव यू। जब छोटा होता है बचपन में अपने माँ बाप को बोलेगा कि माँ तू भगवान, और बड़ा हो जाएगा तो उसी माँ के लात मार के निकाल देगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, दुनिया भर के बहाने, दुनिया भर के नाटक। हेलो, आज बहुत से लोगों के बहाना है कि तूफान आ गया, तूफान ने आपको नहीं रोका, मेरे को नहीं रोका, लेकिन भागने वालों को रोक दिया। हेलो, गरीब रहने का ये तरीका सब, ये दुनिया भर के बहाने हैं। गरीब रहने ये तरीका, अमीर बनना ये तरीका है। समझ में नहीं आया हो थोड़ा और खोल के बताता हूं, ताली बजाओ। देखिए साहब, अगर अमीर बनना है 5 से 10 साल, मेरी नजर में तो 3-4 साल का गेम है। 3-4 साल अमीर बनना है तो देखिए साहब, परमात्मा ने घंटे दिए 24। एक दिन में घंटे कितने जी? एक दिन में घंटे कितने होते जी? 24। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? 5 से 10 साल। ध्यान देना, 5 से 10 साल घड़ी की सुई के हिसाब से जिंदा रह जाओ। अगले 50 साल घड़ी की सुई आपके हिसाब से चलेगी। हेलो हेलो हेलो, 24 घंटे का टाइम है साहब। अगर अमीर बनना चाहते हो तो 6 घंटे की मान लो नींद, इससे ज्यादा सोते हो कूद करके समाज से आते हो। 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना खाना पीना, इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो। फिर पेट खराब है, या तो बेची से दवाई लो या राकेश भाई से बायोएस भाई ले। 6 और तो कितने हुए जी? 8 घंटे मिडिल क्लास को इस शरीर के चाहिए। किसको चाहिए 8 घंटे? मिडिल क्लास को। नरेंद्र मोदी तो 4 ही घंटे सोता है, मुकेश अंबानी तो 4.5 घंटे ही सोता है, शाहरुख खान तो सुबह का नाश्ता गाड़ी में चलते चलते करता है, उनको तो 8 घंटे नहीं चाहिए शरीर को। लेकिन अपने जैसे मिडिल क्लास को शरीर के लिए कितने चाहिए? 8 घंटे। अब 24 में से 8 गए, 24 में से 8 घटाओ, कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? और गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। मंदिर में घंटी बजाना पूजा है या नहीं है? 10 जगह बेईमानी करके और उसमें से 1000 रुपए की बेईमानी करो, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, पता नहीं पूजा है या नहीं है? करवा चौथ का व्रत करो,